कहते हैं मां की बद्दुआ लग जाए तो सब कुछ लम्हों में छन जाता है। ये कहानी है एक औरत की जिसने अपनी मां का दिल तोड़ा और बदले में सिर्फ पछतावा पाया। वो औरत जिसकी ज़द ने एक मां का दिल तोड़ दिया और इस मां ने लरजती आवाज में बद्दुआ दे दी तो कभी खुश नहीं रहेगी। जिस दिन बद्दुआ दी गई सूरज तप रहा था पर दिलों में ठंड थी और उस औरत की तकदीर उस लम्हे बदल गई थी। तब वो न समझी, लेकिन मां की आंखों से बहते आंसू उस बद्दुआ की शिद्दत बता चुके थे। चंद दिन बाद सब कुछ बदलने लगा। खुशियों का साया जैसे इस औरत से रूठ गया हो। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, फसलें बर्बाद हो गईं, शवहर का रवैया बदल गया। क्या ये सब बद्दुआ का असर था? पड़ोस की औरतें कहने लगे, मां का दिल दिखाया है, सब कुछ अजड़ जाएगा। मगर वो औरत अब भी अपने गुरूर में डूबी थी। उसे लगा सब वक्त का खेल है। लेकिन एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ गई और तब उसे पहली बार मां की बद्दुआ याद आई। वो दौड़ी, वो गिरी, वो चिल्लाई, मगर किस्मत ने एक बार फिर उसे तन्हा छोड़ दिया। बेटी की बीमारी बढ़ती गई, दवा के पैसे न थे और औरत हर दर पर मदद को गई, मगर हर दरवाजा बंद मिला। एक वक्त था जब यही औरत दूसरों को हकीर समझती थी। आज वो खुद मोहताज हो चुकी थी। मां की बद्दुआ ने जैसे उसके कदमों से जमीन खींच ली हो। वो अब बेबसी की मौत बन चुकी थी। एक दिन उसकी बेटी ने कमजोर आवाज में कहा, आमी, नानी के पास ले चलो। बरसों बाद वो मां के दरवाजे पर खड़ी थी, दिल में शर्मिंदगी, आंखों में नमी और हाथों में लर्जिश। मां ने दरवाजा खोला, मगर आंखों में वही चुप, वही दुख, वही ठहरा हुआ तूफान था। मेरी बच्ची मर रही है उम्मा, पुलिस उसे बचा लो। औरत के अल्फाज टूटते जा रहे थे। मां का दिल कांप गया, लेकिन लबों ने अब तक कुछ न कहा, जैसे वो बद्दुआ अब भी दिल में थी। आखिरकार मां ने बेटी को उठाया और बच्ची को झोंपड़ी के अंदर ले गई। लेकिन दिल में एक सवाल था, क्या देर हो चुकी थी? आखिरकार मां ने बेटी को उठाया और बच्ची को झोंपड़ी के अंदर ले गई। लेकिन दिल में एक सवाल था, क्या देर हो चुकी थी? रात भर मां ने नवाफिल पढ़े और बेटी रोती रही। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। सुबह सूरज निकला पर बच्ची की सांसें धीमी हो चुकी थीं। औरत की चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। पूरे गांव वाले जमा हो गए, मगर किसी की हिम्मत न हुई कि औरत के करीब जाए। सबको बद्दुआ की कहानी याद थी। मां ने कहा, यह वही दिन है जिसका मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। मां, मुझे माफ कर दो। औरत मां के कदमों में गिर पड़ी, पर अब वक्त पलटना मुमकिन न था। लोग कहते थे औरत ने अपनी मां को रोकर बद्दुआ दी थी। अब वो बेदतहा उसकी जिंदगी चाट रही थी। कुछ दिन बाद औरत ने अपनी बेटी को दफना दिया, लेकिन सुकून अब भी उसके करीब न था। रातों को वो उठ उठ कर बेटी को पुकारती, कभी हंसती, कभी रोती। पागलपन उसके करीब था। मां ने महसूस किया कि अब बद्दुआ को वापस लेना होगा, वरना बेटी मुकम्मल टूट जाएगी। मां ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, मैंने तुम्हें मुआफ किया, अल्लाह भी तुम्हें मुआफ करे। मगर किस्मत ने अभी एक और तूफान तैयार कर रखा था, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदलने वाला था। सुबह के वक्त औरत की झोंपड़ी के दरवाजे पर अजीब सा राख में लपटा हुआ एक खत पड़ा था। खत में सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारे गुनाहों का हिसाब अभी बाकी है। खौफ ने औरत के जिस्म को जकड़ लिया। उसने वो खत जलाने की कोशिश की, मगर राख दोबारा जुड़ गई। गांव की पुरानी तांत्रिक औरत ने कहा, यह बद्दुआ अब सिर्फ नदामत से नहीं जाएगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी।
किसी अपने की कुर्बानी दो या वो सब खो दो जिसे तुम बचाना चाहती हो। तांत्रिक की आवाज गूंजी। औरत ने फैसला किया। वो अपनी जान देकर अपनी मां को और बेटी की रूह को बचाना चाहती थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दरख्तों के पीछे से एक पुराना दुश्मन वापस आ चुका था। ये वही शख्स था जिसने सालों पहले उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और मां ने बद्दुआ उसी दिन दी थी। औरत ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं बदला लेने आया हूं। तुम्हारी बद्दुआ ने मेरी रूह जला दी थी। औरत के दिल में कुछ टूटने लगा, जैसे बरसों की जद पिघल गई हो। माजी की गलतियां याद आ रही थी। मां की आंखों से गिरते आंसू जैसे दिल में पियस्त हो गए। मां, अगर सुन रही हो तो मुझे माफ कर दो, औरत ने रोते हुए कहा। परछाई ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, बिद्दा कमजोर हो रही है बेटी, लेकिन वो मर्द अब भी नफरत के शूलों में चल रहा था। तुम दोनों ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो चीखा। औरत आहिस्ता से उसके पास आई और कहा, नफरत से कुछ नहीं बचता। उसकी आंखों में पहचान थी, जैसे बरसों पुरानी कहानी मुकम्मल हो रही हो। तब एक हुआ का झोंका आया, जैसे मां की रूह ने इन्हें आजाद कर दिया हो। औरत ने खुद को एक नए सफर के लिए तैयार महसूस किया। दिल हल्का, सांस पर सुकून। वे गांव के उस हिस्से में जा पहुंची जहां कभी मां के साथ खेती किया करती थी। एक पुरानी चारपाई पर बैठकर उसने मां की वो बात याद की जो कभी समझी न थी। मां कहती थी, जिस दिन तुम्हें खुद पर रहम आ गया, वही दिन तुम्हारी नजात का होगा। उस दिन औरत ने खुद को माफ किया, पहली बार। अगली सुबह वो लोगों की मदद करने निकली, वही जो उसे कभी हकीर समझते थे। लोगों की नजरें बदल रही थीं, नफरत खत्म हो रही थी। एक औरत जो बद्दाह का निशाना बनी, अब किसी की दुआ बन चुकी थी, लेकिन किस्मत अभी बाकी थी। एक आखिरी मोड़ जिसने सब कुछ पलट देना था। उस गांव में एक अजनबी दाखिल हुआ, जिसे देखकर औरत का दिल धड़क उठा। अजनबी ने आते ही औरत का नाम लिया, जैसे वो बरसों से उसे ढूंढ रहा हो। लोगों के होंठों पर चुप मगर नजरों में सवालात थे। औरत ने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वही हूं जिसकी मां पर तुमने जुल्म किया था। जमीन कदमों से निकल गई। औरत का माजी उसी के सामने खड़ा था। लोग अब सच जान चुके थे, वो सच जो औरत ने बरसों छिपाया था। मां की बद्दाह अब सिर्फ रूहानी न रही, वो जिस्मानी सजा में बदल चुकी थी। उस दिन औरत पर वो कर्ज अया हुआ जो कभी चुकाया न गया था। पुरानी गलतियों का बोझ नई माफी से कम न हो सका। मां की बद्दाह अब जिंदगी का रंग बदल चुकी थी। नोटिशा हमेशा के लिए। गांव वालों की नजरों में निदामत और हमदर्दी दोनों शामिल थीं। आहिस्ता आहिस्ता औरत ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। माजी की गलतियों से सबक सीखकर वो अपने आप को माफ कर रही गहराइयों में मौजूद था। एक दिन अचानक औरत के जिस्म में अजीब तब्दीली शुरू हुई। धूप रोशन थी, लेकिन औरत के दिल में सियाह बादल छा गए। गांव वालों ने उसे देखकर फौरन मदद के लिए दौड़ लगाई, मगर बिद्दा ने जिस्म पर हमला कर दिया था और कोई रोक ना सका। वो दिन, वो लम्हा जब मां की बद्दा ने अपने साय को जाहिर किया। औरत की सांसें तेज हो गईं, दर्द में शिद्दत बढ़ने लगी। गांव के बुजुर्ग जो बद्दुआ की कहानियां सुनते आ रहे थे, खौफजदा हो गए। वो जानते थे कि ये सिर्फ जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि रूहानी सजा थी। औरत की आंखों में खौफ और निदामत का गहरा समंदर था। मां की बद्दा ने उसकी जिंदगी पर लोहा मनवा लिया था, लेकिन ये बद्दा सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि सबक भी थी। वक्त के साथ
औरत ने अपनी गलतियों को तस्लीम किया और माफी मांगी। गांव वालों ने उसे गले लगा लिया क्योंकि वो सब इंसान थे गलतियों के साथ। मां की बद्दुआ ने उसे तबाह नहीं किया बल्कि एक नई जिंदगी दी। ये कहानी खत्म नहीं बल्कि एक नए आगाज की है। नई जिंदगी के साथ औरत ने गांव की खिदमत का अहद किया। उसकी मेहनत और नेकी ने गांव में नया जज्बा जगाया। गांव की जमीन भी अब फलने फूलने लगी थी, लेकिन बद्दा की गूंज अब भी दिलों में थी। वो जानती थी कि माजी के बोझ को पूरी तरह नहीं भूला जा सकता, मगर इस बार वो माजी के खौफ को बदलकर ताकत में तब्दील करेगी। गांव के लोग अब उसकी रहनुमाई में नई उम्मीद देख रहे थे, लेकिन एक नया इम्तिहान करीब आ रहा था जिसे वो महसूस कर रही थी। मां की बद्दुआ की परछाई अब दोबारा नमूदार हो रही थी, लेकिन इस बार वो लड़ने के लिए तैयार थी। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के लिए खुद को तैयार कर रही थी। मां की बद्दुआ की स्याही हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी, लेकिन इस बार वो अपने दिल की आवाज सुनकर आगे बढ़ी। गांव के बुजुर्गों ने उसे दुआ दी, एक नई उम्मीद के साथ। वो जानती थी कि बद्दा का साया हमेशा साथ रहेगा, मगर अब वो उसे शिकस्त दे सकती थी। वो खुद को माफ करने के साथ साथ अपनी मां को भी माफ कर चुकी थी। ये माफी उसे आजाद कर रही थी और बद्दा की जंजीरों को तोड़ रही थी। गांव के बच्चे अब उसे अपनी कहानी सुनाने वाले की तरह देखने लगे थे। वो कहानियां जिनमें बद्दा और उसके असरात भी शामिल थे, मगर आखिर में रोशनी और उम्मीद की बात होती थी। अब वो गांव की रोशनी थी जो हर तारीकी को मिटाने की ताकत रखती थी। वक्त के साथ गांव की खुशियां दोबारा लौट आई थीं। बुद्धा की चादर अब धुंधली पड़ चुकी थी और वो रोशनी की किरण बन गई थी। गांव वालों ने उसे न सिर्फ माफ किया बल्कि दिल से अपनाया भी। मां की बद्दा ने उसे तो आजमाया, मगर वो जीत गई। अब वो गांव की ताकत थी जिसे कोई तोड़ न सकता था। बद्दा की कहानी सिर्फ माजी की एक याद थी जो अब उसे मजबूत बनाने वाली कहानी थी। उसकी जिंदगी ने सिखाया कि बद्दा भी मोहब्बत में बदल सकती है। मिडुन निज, अब वो हर दिल की उम्मीद थी, हर आंख की रोशनी, और मां की बद्दा ने उसे एक नया नाम दिया, हौसला और जीत की मिसाल। ये कहानी खत्म नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी।